दोस्तों, पुरानी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। अर्थात कोई भी बड़े से बड़ा जहाज बाहर के तूफान से नहीं डूबता, बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूब जाता है। इतिहास गवाह है, आज तक किलों के दरवाजे अंदर से ही खुले हैं। आपको कभी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हरा सकता, जब तक आपका अपना कोई आपको धोखा नहीं देता। 800 साल के संघर्ष में हमें एक बात समझ में आई कि कभी भी बाहर के लोगों से नहीं हारे, हमेशा अपनों से हारे। चाहे विभीषण हो, चाहे आम्भीक हो, जयचंद हो या मीर जाफर, सभी ने अपनों को ही धोखा दिया। विभीषण रावण के राज्य में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसके सहयोग के बिना भगवान श्री राम को भी विजय नहीं मिलती, जिसके सहयोग के बिना लक्ष्मण जीवित नहीं बचते, जिसके सहयोग के बिना रावण के राज्य की गोपनीय बातें हनुमान और श्री राम को पता नहीं चलती। अर्थात एक ही पंक्ति में कहें तो भगवान की शरण में जाने के बाद भी आज तक किसी भी पिता ने अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में कभी देशद्रोहियों को क्षमा नहीं किया जाता। विभीषण ने जो कार्य किया था वो कभी भी क्षमा के योग्य नहीं था। इसलिए दोस्तों, जिस मिट्टी में पैदा हो उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे आपका देश हो। दोस्तों, एक बाजार में एक चिड़ीमार तीतर बेच रहा था। उसके पास जाली वाले बक्से में बहुत सारे तीतर बंद थे। एक छोटे से बक्से में सिर्फ एक ही तीतर बंद था। किसी ग्राहक ने पूछा कि एक तीतर कितने का है, तो उसने जवाब दिया कि एक तीतर 40 रुपये का है। ग्राहक ने दूसरे बक्से में जो नन्हा तीतर था उसकी कीमत पूछी तो तीतर वाले ने जवाब दिया कि अव्वल तो मैं इसे बेचना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आप इसे लेने की जिद ही करोगे तो इसकी कीमत है 500 रुपये। ग्राहक ने आश्चर्य से पूछा, इसकी कीमत 500 रुपये क्यों? इस पर तीतर वाले का जवाब था कि ये अपना पालतू तीतर है और ये दूसरे तीतरों को जाल में फंसाने का काम करता है। दूसरे सभी फंसे हुए तीतर हैं, यह चीख पुकार करके दूसरे तीतरों को बुलाता है। फिर दूसरे तीतर बिना कुछ सोचे समझे एक जगह पर जमा हो जाते हैं और फिर मैं आसानी से शिकार कर पाता हूँ और इसे फंसाने के बाद मैं इस तीतर को मनपसंद की खुराक दे देता हूँ, जिससे यह खुश हो जाता है। बस इस वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है। बाजार में उस समझदार आदमी ने उस तीतर वाले को 500 रुपये देकर उस तीतर को खरीद लिया और उस तीतर को सरे बाजार में गर्दन मरोड़ कर फेंक दिया। तो किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो जानते हैं दोस्तों उसका क्या जवाब था? ऐसे दगाबाज को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, जो अपने फायदे के लिए अपने ही समाज को फंसाने का काम करे, अपने ही लोगों को धोखा दे। दोस्तों, अपने समाज में अपने आसपास ऐसे घटिया और गद्दार तीतरों की पहचान करें और ऐसे लोगों से सावधान रहें। ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएं कि घटिया और गद्दार लोग कभी भी अपने समाज के साथ और अपने परिवार के साथ और अपने देश के साथ गद्दारी ना कर सकें। दोस्तों, कहा गया है कि शिवाजी की शमशीरें जयसिंह ने ही रोकी थीं। ध्यान देना, शिवाजी की शमशीरें जयसिंह ने ही रोकी थीं। पृथ्वीराज की पीठ में बरछी जयचंदों ने घोंपी थीं। हल्दी घाटी में बहा लहू शर्मिंदा करता पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था भेंट भवानी को। राणा रण में उन्मत्त हुआ अकबर की ओर चला चढ़ के। अकबर के प्राण बचाने को तब मान सिंह आया बढ़ के। ध्यान देना दोस्तों, अकबर के प्राण बचाने को तब मान सिंह आया बढ़ के। एक राजपूत के कारण ही तब वंश मुगलिया जिंदा था। एक हिंदू की गद्दारी से चित्तौड़ हुआ शर्मिंदा था। जब रणबेरी थी दक्षिण में और मृत्यु फिरे मतवाली सी, और वीर शिवा की तलवारें भरती थी खप्पर काली सी। किस मिलेच्छ में रहा जोर जो छत्रपति को झुका पाया। यह जयसिंह का ही रहा द्रोह जो वीर शिवा को पकड़ लाया। गैरों को हम क्या कोसें, अपने ही विष बोते हैं। कुत्तों की गद्दारी से मृगराज पराजित होते हैं। गांधी जी के मौन से हमने भगत सिंह को खोया है। धीरे धीरे हॉर्न बजा रे पगले, ये देश अभी भी सोया है। एक फिल्मी कहावत है दोस्तों कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। दोस्तों, आपको कभी भी कोई बाहर का व्यक्ति कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि उसे आपके भेद, आपके सीक्रेट नहीं पता होते। जैसे रावण के सीक्रेट विभीषण को पता थे। रावण जब रणभूमि में मृत्युशैया पर अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसने प्रभु श्री राम से कहा, राम, मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ। आयु में मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरा कुटुंब तुमसे बड़ा है। मेरा वैभव तुमसे अधिक है। तुम्हारा महल स्वर्ण जड़ित है, लेकिन मेरी पूरी लंका ही स्वर्ण नगरी है। मैं बल और पराक्रम में भी तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से बड़ा है। ज्ञान में भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इतनी श्रेष्ठताओं के होने के बाद भी मैं आज रणभूमि में तुमसे परास्त हो गया, सिर्फ इसलिए
क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई मेरे खिलाफ है। रावण में 50 बुराइयां थीं। रावण ने विभीषण को लात मारकर भी घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन किसी भी कंडीशन में विभीषण को अपने देश के दुश्मनों के साथ जाकर नहीं मिलना था। और सिर्फ यही एकमात्र कारण था कि आज तक किसी भी बाप ने अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने देश और मिट्टी और समाज के साथ धोखा करता है वो हमेशा निंदनीय ही रहता है कि कुछ लोग खाते यहाँ की और गाते वहाँ की हैं। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। ऐसे नमक हराम तीतरों से सावधान रहिए और पहचान करिए आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको आपके सारे सीक्रेट पता हो और कहीं वो भीतर ही भीतर आपके लिए विभीषण का कार्य कर रहा हो, आपके पीछे से नींव खोद रहा हो। तो दोस्तों ऐसे तीतरों से, ऐसे विभीषण और मीर कासिमों से सावधान रहिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हो सकता है आप हमारी कुछ बातों से सहमत ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का अवश्य प्रयास करेंगे। अंत में दोस्तों मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे नमक हराम तीतरों से सावधान रहिए जो आपकी मिट्टी, आपके देश और परिवार के साथ धोखा करते हो। जय हिंद दोस्तों।